के अनुसार आते हैं। और विक्रम संवत में मैंने बताया था जब कोई भी महीना शुरू होता है, जैसे चैत्र शुरू हुआ है तो चैत्र में पहले आएगा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। कोई भी महीना आएगा उसके दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बोलते हैं बदी और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं सुदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुदी। शुक्ल पक्ष या सुदी, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष या बदी। ये अपनी स्थानीय भाषा में, देसी भाषा में इसको लगते ही और इसको उतरते ही। ये महीना शुरू हुआ लगा और ये महीना खत्म हुआ उतर रहा है। जब कोई भी महीना शुरू होता है तो उसकी पहली तिथि होती है, उसको बोलते हैं प्रतिपदा या पड़वा या प्रथमा या एक। जैसे आज चैत शुरू हो रहा है, जैसे अपने 1 जनवरी शुरू होती है ना, ऐसे चैत का महीना शुरू हुआ। चैत की पहली डेट को क्या बोलेंगे अपन? चैत्र। कौन सा पक्ष आएगा? और उसकी पहली तिथि को प्रतिपदा या पड़वा भी कह सकते हो या प्रथमा कह दो या एक। अब एक ही सेंस से चाहे 2 तारीख को होगी अगले दिन दोज या द्वितीया, 3 तारीख को या तृतीया, 4 को चतुर्थी या चौथे, 5 को पंचमी या पांच है, 6 को षष्ठी या छठे, ठीक है, सप्तमी या सात है, अष्टमी या आठ है, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये 15वां दिन हो गया। इसको कहेंगे अमावस्या या मावस। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष इसलिए बोलते हैं कि रात है जो काली होना शुरू हो जाती है और इस दिन जाकर के बिल्कुल काली रात रहेगी। कौन से दिन? दिन नहीं, रात। ठीक है, 15वां दिन जो रहेगा दिन तो नहीं, रात कैसी रहेगी? बिल्कुल काली से क्या बोलेंगे? अमावस्या। अगले दिन को बोलेंगे अपन वही प्रतिपदा, पर अब क्या कहेंगे इसको? चैत्र शुक्ल या सुदी, चैत्र सुदी प्रतिपदा या उतरते। ठीक है, 2 तारीख को बोलेंगे द्वितीया या दोज, तृतीया या तीज और इस वाले 15वें दिन को कहेंगे पूर्णिमा या पूर्णिमा। इस दिन अपना महीना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 30-31 का जो डिफरेंस होता है वो पूरा होता रहता है। कई बार आपने सुनी होगी कोई तिथि 2 बार हो जाती है। आज की भी हमारे दोज मनेगी, हमारे गांव में कल की भी दोज है तो आज भी मन रही है दोज भी, मतलब दोज ही 2 दिन चल गई। ठीक है, कई बार कोई तिथि घटत बढ़त होती है, ऐसे करके पूर्ति होती रहती है। यहाँ पूर्णिमा हो गई, अब अगला महीना शुरू हो जाएगा, चैत के बाद में बैसाख आ गया। तो इस तरह से 12 महीने का क्रम चलता रहता है। हमारे पहला त्योहार माना जाता है, त्योहारों के प्रारंभ में किससे मानते हैं? छोटी तीज से। तीज को कहा जाता है त्योहारों की क्या है? गाउडी है। तीजों का प्रारंभ होता है, गणगौर पर जाकर के त्योहार वो समाप्त हो जाते हैं। छोटी तीज आती है सावन। कौन से में? सावन में शुक्ल पक्ष की। ये लैंग्वेज अंडरस्टूड है। तीज है तो तृतीया को आएगी, नाग पंचमी है तो 5 को आएगी, कोई निडरी नवमी है तो 9वीं को आएगी। ठीक है, तो ये तो समझने की बात ही नहीं है। तो छोटी तीज आएगी सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाँ, जयपुर की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज के बाद अगला त्योहार आ रहा है नाग पंचमी। ठीक है, इससे पहले क्या ये छोटी तीज से भी पहले ही आ लेते हैं दोनों की दोनों त्योहार। ये तो अपन ने त्योहारों की शुरुआत तीज से मानते हैं इसलिए पहले लिख दिया, वरना इससे भी पहले आ जाती है नाग पंचमी और निडरी नवमी। क्योंकि नाग पंचमी आ लेती है सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी। भाई कृष्ण पक्ष पहला आया शुक्ल पक्ष, तो ये तो इससे भी पहले लिख देने चाहिए थे मुझे, पर अपन त्योहारों की शुरुआत कहां से करते हैं? तीज से, इसलिए पहले नंबर पे तीज को लिख दिया। ठीक है, तो नाग पंचमी कब पड़ी? सावन के कृष्ण पंचमी को। नाग देवता की पूजा की जाती है। किसकी? नाग देवता की। सांपों की पूजा की जाती है, पर कहते हैं सावन में सांप को नहीं मारना चाहिए, सावन के महीने में इनकी इज्जत की जाती है। और विशेषता कौन से सांप की? काले सांप। तो कृष्ण पक्ष में ही आती है। नाग पंचमी आती है कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या हो गई अपने? नाग पंचमी।
इसी में कृष्ण पक्ष में ही सावन के में नवमी के दिन हो गई निड्री नवमी, मतलब नेवड़। इस दिन नेवड़ों की पूजा होती है। एक दिन शाम पूज लिए, ठीक है, 2-4 दिन बाद में कौन सा पक्ष चल रहा है अभी? कृष्ण पक्ष। कृष्ण के बाद में कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष में आएगा त्योहार कौन सा? छोटी तीज। ठीक है भाई, ऐसे मान लेना, चाहे मैंने गलती से लिख दिया यूं ही मान लेना कि ये लिखना, इसका नंबर आएगा छोटी तीज का, इसके भी बाद में, पर त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से करते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर लिखता हूँ, है ना। तो उसके बाद में आई अपनी छोटी तीज। कब की बड़ी छोटी तीज? इसके बाद में सावन की पूर्णिमा को आएगी, सावन की पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष चल रहा है ना अब तो। सावन की पूर्णिमा को क्या आएगा? रक्षाबंधन। इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। ये सब अपन जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों के रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, ठीक है, और उनके दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। रक्षाबंधन के बाद में अगला त्योहार आ रहा है बड़ी तीज। इसको बड़ी तीज भी बोलते हैं, इसको बूढ़ी भी बोलते हैं, बड़ी बूढ़ी, ठीक है, बड़ी तीज या बड़ी बूढ़ी। इसको कजली भी बोलते हैं, कजली। इसको सातुड़ी भी बोलते हैं। चारों नाम एक के ही हैं। कोई स्कूल में धर रखा है इसका नाम, कोई ने घर वालों ने रख दिया, कोई दोस्तों ने धर दिया। एक नाम तो इसका बड़ी, एक है बूढ़ी, एक है सातुड़ी, एक है कजली। सावन का महीना तो गया कि नहीं गया? कब गया? पूर्णिमा को क्या हो गई? रक्षाबंधन, राखी हो गई। अब कौन सा महीना आ गया? सावन के बाद भादवा आ गया है, भाद्रपद। भाद्रपद में पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष आएगा। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या हो जाएगी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हम नहीं जानते इसको ज्यादा, हमारे मंत्री भी नहीं है, ये प्रसिद्ध है। बड़ी तीज कहाँ की है? बड़ी से याद रखना, बूंदी। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की, ठीक है। और बड़ी नवाब है जो कृष्ण पक्ष में आ रही है, इसीलिए इसको कजड़ी बोलते हैं। कजड़ी मतलब काली, काली रात को आती है। वरना तो और तीज है, 3 तीज और भी पढ़ेंगे हम, तीनों की तीनों कौन से पक्ष में आएंगी? एक तो आदि छोटी कब आइए? शुक्ल पक्ष में आएगी आखा तीज। कौन सी आएगी? आखा तीज। अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया को क्या बोलते हैं? आखा तीज। ये कब आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। एक गणगौर आती है, गणगौर भी तीज को चढ़ती है। गणगौर कब आती है? तीज को। वो भी कौन से पक्ष में? एक नवाब है, कौन सी? ये कौन से पक्ष में आएगी? ठीक है भाई। तो बड़ी तीज है प्रसिद्ध बूंदी की। कौन सा महीना चल रहा है? भादवे का कौन सा पक्ष चल रहा है? पक्ष की 8 है तो क्या हो जाएगी? जन्माष्टमी है, ठीक है। इस दिन भगवान कृष्ण का बर्थडे मनाया जाता है। रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे करते हैं अपन, ठीक है, और केक कटता है कड़ाकंद का, वो खाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद अष्टमी। कौन सा महीना चल रहा है? भादवे के कृष्ण पक्ष चल रहा है। कल तो थी 8 है, आज हो जाएगी 9। आज की तिथि को बोलते हैं अपन गोगा नवमी। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। गोगा जी एक लोक देवता हुए हैं और उनका मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ कब भरता है? नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इस दिन गोगा जी का मेला भरता है। और गोगा नवमी के त्योहार को अपन मनाते हैं। सांपों के देवता हैं गोगा जी। कौन है? सांपों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पहले सांप पूज लिए, अब सांपों के देवता, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अगला त्योहार है बच्छवारस। वही भादवे का महीना है। कौन सा पक्ष है? बारस को क्या हो जाएगी? इस दिन बच्छ मानी बछड़े की सेवा की जाती है। गाय का बछड़ा होता है, उसकी सेवा की जाती है। माताएं पुत्र की मंगल कामना के लिए ऐसा करती हैं। जैसे अपने गाय है, गाय को अपने माता के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में गाय को क्या मानते हैं? माता। बैल को क्या मानते हैं? भाई जैसे अपने लड़की सीधी होती है, भाई तो
गाय है, ऐसे लड़का सीधा होता है तो उसको क्या कहोगे? उसको गधा कहते हैं। हाँ यार ये बिल्कुल ही सीधा है, गधा है। ठीक है, तो गाय के बछड़े की सेवा की जाती है कब? बच्चे वाला से। जैसे माता गाय माता के हम बच्चे की सेवा करें, ऐसे ही हमारा भी बच्चा दीर्घायु हो, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में माताएं पुत्र की मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती है। दाड़मों का भोजन करती है और बछड़े को भी खिलाया जाता है। कब? भादवा का महीना चल रहा है। भादवे के महीने में ही 15 दिन आ गया है कृष्ण पक्ष का, क्या बोलेंगे इसको? अमावस्या। या मावस। भादवे की मावस के दिन क्या हो जाएगी? सती अमावस्या। सती अमावस्या के दिन सती माता का मेला लगता था। एक सती माता थी, नाम था उनका नारायणी देवी। अपने यहाँ की है, उनका भी नारायणी है। एक झुंझुनू की थी, उनका नाम भी नारायणी थी। उनके पति का नाम था तनमन धनदास। क्या नाम था? तनमन धनदास। के साथ में सती हो गई थी। ठीक है, तो उनका मेला लगता था। सती माता का मेला कहाँ लगता? झुंझुनू लगता था। ठीक है, कब लगता था? ठीक है, इसे बोलते हैं सती अमावस्या। क्या कहते हैं? सती अमावस्या। 1987 की बात है। रूप कंवर सती प्रकरण हुआ था देवराला सीकर में। देवराला सीकर में कोई रूप कंवर थी, उसको जिंदा चढ़ा दिया था ससुराल वालों ने। केस वेस हो गया, केस हुआ तो ससुराल वालों ने कह दिया कि ये तो अपने पति के साथ में सती हो गई, हमने नहीं चढ़ाया इसको जिंदगी को। पति के साथ में क्या हो गई थी? सती। तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसे सतीवती नहीं होगे और सती प्रथा है, इससे संबंधित जो मेले आयोजित होते हैं, इससे महिमा मंडन होता है, ऐसे मेलों पे भी रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ऐसे मेले भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। तब से यहाँ पर ये मेले के ऊपर रोक लगा दी गई। गणेश चतुर्थी, भादवे का कृष्ण पक्ष तो गया भाई, मावस हो गई। अब क्या आएगा? कौन से महीने का? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ को क्या हो जाएगी? इस दिन गणेश जी का बर्थडे होता है। ठीक है, गणेश जी अपने प्रसिद्ध है रणथंभौर। इस दिन रणथंभौर में गणेश जी का मेला होता है और शिष्य है गुरु का पूजन भी करते हैं। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी आती है अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है ऋषि पंचमी। इस दिन मेला भरता है कहाँ पर? भोजन थाली मेला भरता है कामा भरतपुर में। कोई बहुत बड़ा मेला नहीं, कोई ऐसा ज्यादा प्रसिद्ध, लेकिन एक बार क्या है कि वहाँ पर कुश्ती दंगल होता है। होते हैं ना मेलों में कुश्ती दंगल, यहाँ भी कुश्ती दंगल हो रहा था। तो कुश्ती दंगल को देखने के लिए लोग बाग हैं, जगह नहीं मिली, देखना चाह रहे थे, घड़ी टंकी पर जाग चढ़ गए, पानी की टंकी पर। पानी की टंकी पर वजन हो गया, पानी की टंकी थी ऊपर से ही गिर गई, उसके साथ में इतनी ऊंचाई से वे नीचे आए, नीचे से उसी दिख सीधे ऊपर चले गए। ठीक है, तो प्रसिद्धि में रहा, चर्चा में रहा भाई। भोजन थाली मेले में इतने सारे थे दर्शक, वो चल बसे। तो इस चक्कर में इसको प्रसिद्धि मिल गई कि भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, क्योंकि चर्चा में रहा। तो भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में। कब लगता है वो? ऋषि पंचमी के दिन। ठीक है, राधा अष्टमी, इस दिन राधा माता का जन्म हुआ था। भाद्रपद का महीना चल रहा है ना, शुक्ल पक्ष की 8 है। दोनों भगवान माता पिताओं में 15 दिन का फर्क है। कृष्ण भगवान हुए भाद्रपद कृष्ण, राधा माता हुई है भाद्रपद शुक्ल। ठीक है, तेजा दशमी, भादवे में ही शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा जी की जयंती मनाई जाती है, इसे बोलते हैं तेजा दशमी। तेजा जी हमारे लोक देवता है, उनका मेला भी बढ़ता है हदोसक नागौर में। कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, इसके बाद में अगला त्योहार आ रहा है जल झूलनी एकादशी। वही भादवे का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की 11 एकादशी, मतलब 11 हो जाएगी जल झूलनी। हाँ, अपन बोलते हैं इसको झगझोड़नी। ठीक है, झगझोड़नी नहीं, क्या है? जल झूलनी। जल में झुलाया जाता है देवताओं को, इसलिए क्या कहते हैं इसको? कि कृष्ण भगवान की सौड़ निकाली गई थी और सौड़ निकालेंगे तो जल में दिलाया जाएगा उनको, तो इसीलिए जल झूलनी 11 से है। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 11। अगला त्योहार आ रहा है अपने श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष अपने पितरों को
श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। पितरों के नाम पर श्रद्धा अर्पित की जाती है। और ये चलेंगे अपने भाद्रपद का लास्ट का दिन क्या कहलाएगा? भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विनी की अमावस्या तक क्या चलेंगे? श्राद्ध पक्ष। ठीक है, इन दिनों में पितरों को श्रद्धा अर्पित की जाती है। जो हमारे दिवंगत है दादा परदादा, उनके नाम का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के अगला महीना कौन सा? आश्विनी की अमावस्या तक। ये चलेंगे 16 दिन। कितने दिन चलेंगे? एक दिन तो हो गया कौन सा? भाद्वे का पूर्णिमा का। और 15 दिन हो गए किसके? आश्विनी मास। आश्विनी मतलब कुआर। भादवा, भादवा के बाद क्या आएगा? कुआर। कातन, मन, सिर, पूस। तो कुआर के महीने की बात कर रहा हूँ। कुआर को क्या बोलते हैं? आश्विनी। आश्विनी की अमावस्या तक क्या चलेंगे अपने? आज श्राद्ध पक्ष खत्म हो गए, कल से शुरू हो जाएंगे अपने नवरात्र बैठ जाएंगे। क्या बैठ जाएंगे? नवरात्र। नवरात्र चलेंगे अपने कब से? आश्विनी की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक क्या चलेंगे अपने? नवरात्र। नवरात्र कितने दिन चलते हैं? तो वो शुरू होंगे अपने आश्विनी के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। नवरात्र आते हैं वर्ष में 2 बार, और दोनों ही बार कौन से पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष में। एक तो बार है, दोबारा आएंगे वे दोनों ही बार शुक्ल पक्ष में आएंगे। वही प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। ठीक है, इसी बीच में 8वें के दिन हो जाती है अपने दुर्गाष्टमी। नवरात्र चलते हैं ना, नवरात्रों में ही 8वें के दिन क्या पड़ती है? दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी हो गई अपने आश्विनी शुल्क हो जाएगी दुर्गाष्टमी। ठीक है, और 9वीं के दिन नवरात्र खत्म, और 10वीं के दिन दशहरा जाएगा, विजयदशमी। ठीक है, भगवान रावण को राम ने मारा था। ठीक है, आश्विनी शुक्ल 10वीं के दिन क्या हो जाएगी अपने? विजयदशमी या दशहरा। दशहरा हो गया। दशहरा हो गया। आश्विनी का ही महीना चल रहा है। आश्विनी की पूर्णिमा। आश्विनी की पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा। ये जो ऋतु है कौन सी ऋतु कहलाती है? शरद ऋतु कहलाती है। आपको पता है ये चल रहा है दिवाली से पहले का सा थोड़ा सा टाइम, और दिवाली से पहले है। अभी रिजाइन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, कंबल ओढ़ करके सो सकते हैं। न ज्यादा गर्मी लग रही है न सर्दी लग रही है। ठीक है, और ये नवरात्रों को बोलते हैं शरदीय नवरात्र। ये नवरात्र भी क्या कहलाते हैं? शरदीय नवरात्र। ठीक है, हो गई भाई पूर्णिमा आज। अब कौन सा महीना आएगा? गुआर गया ना, क्या आएगा भाई? कार्तिक। कार्तिक कौन सा पक्ष आएगा? और कृष्ण पक्ष की चौथे के दिन क्या हो जाएगी? करवा चौथ। ठीक है, करवा चौथ हो जाएगी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कैसे कैसे याद रख लेना, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष और कैसे करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी मनाई जाती है करवा चौथ। ये अपन सभी जानते हैं। पति की दीर्घायु के लिए त्योहार मनाया जाता है, पति लंबी उम्र दिए। ठीक है, और बहन बेटी इस चक्कर में व्रत भी करती है, दोपहरी तक करती है, फिर पति के धमकी दे देती है। क्या तो कोचिंग भेजना है तो व्रत तोड़ दो भी। ठीक है, हाँ। तो व्रत टूटा और आदमी गया काम से। तो ये त्योहार मनाया जाता है अपने कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, इसके बाद में अगला त्योहार आ रहा है धनतेरस। कौन सा? धनतेरस। महीना चल रहा है। धनतेरस के दिन क्या हो जाएगी? धनतेरस। धन लाना शुभ माना जाता है। इसी दिन धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ, घर में धन लाया जाता है। कोई बर्तन वर्तन खरीदे जाते हैं, कोई गाड़ी घोड़े खरीद करके लाते हैं, मतलब धन को बर्बाद करके आते हैं सही। ठीक है, पर ये माना जाता है कि भाई इस दिन लाना शुभ रहता है। तो धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस। आज धनतेरस हो गई।
कल क्या हो जाएगी? छोटी दिवाली। से रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं अपन। क्या कहते हैं? रूप चतुर्दशी। या छोटी दिवाली भी कह देते हैं, या घटकन की दिवाली भी कह देते हैं। इस दिन को जानवरों के अपने वो बांधते हैं कंठी माला वगैरह, ठीक है। हाँ, तो वो गई अपने 14 के दिन रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। 15वें दिन क्या हो जाएगी? अमावस्या। क्या हो जाएगी? कार्तिकी अमावस्या। कार्तिक के अमावस्या को कौन सा त्योहार हो जाएगा? दीपावली। दीपावली अपन मनाते हैं। दिवाली को रात कैसी रहती है? अंधेरी रात रहती है। माहौस की रात है, वो कैसी रहती है? अंधेरी। वो बात दूसरी। अपने दीपक वीपक जला करके या सूतड़ी के चला करके उसको उजाड़ी कर देते हैं, वरना रात कैसी रहती है? अंधेरी। तो ऐसे याद रख लेना, कार्तिक की अमावस्या को रहता है त्योहार। कौन सा? दीपावली। आज दिवाली है, कल क्या हो जाएगी? गोवर्धन। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा कब की रहेगी फिर? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। कौन सा त्योहार हो जाएगा? गोवर्धन। आज गोवर्धन पूजा, कल क्या रहेगा? भैया दूज। कार्तिक शुक्ल तृतीया हो जाएगी भैया दूज। ठीक है, दूज हो गई। कार्तिक के ही शुक्ल पक्ष की 8 है को क्या हो जाएगी? गोपाष्टमी। ठीक है, किसकी सेवा करते हैं इस दिन? गाय। सबका नंबर आएगा, गाय का भी आएगा, गाय के बछड़े का भी आएगा, गाय के पिता का भी आएगा। ठीक है, गोवर्धन पूजा इसीलिए की जाती है, गोवंश के वर्धन के लिए। किसके लिए की जाती है? गोवंश के वर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए। गाय के पिताजी है ना बैल, उनकी पूजा की जाती है इस दिन। इसीलिए अपने जो गोवर्धन जी बनाते हैं उसके ऊपर किसको घुमाते हैं? बछड़े को, बैल को घुमाया जाता है। आजकल बैल की व्यवस्था नहीं, इसलिए सूतड़ी का लगा करके कर देते हैं अपन। ठीक है, वरना तो गोवंश को बढ़ाने के लिए त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? गोवर्धन पूजा कब होती है? ठीक है। हाँ, भैया दूज हो गई अपने। ठीक है, देखो गाय के बछड़े की पूजा हो गई, गाय के पिता की भी हो गई, और भैया दूज, ये भैया दूज जो मान लो भैंस की पूजा हो गई, जैसे आदमी कोई पूजा है ना। और ये हो गए अपने गोपाष्टमी। इस दिन किसकी पूजा होती है? इसके बाद में आ रहा है देवोत्थान एकादशी। इस दिन से रंडों के दिन फिर जाते हैं। ठीक है, ये आती है अपने कार्तिक शुक्ल 11। कार्तिक इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जाग जाते हैं और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मांगलिक जिनके अटके हुए ब्याह रहते हैं वो सुलझ जाते हैं। इस दिन से अपने जो शुभ कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। वैवाहिक जैसे सिद्ध कार्य हैं वो शुरू होते हैं। कब से? देवोत्थान एकादशी। जिसे अपन बोलते हैं देव उठनी 11। देव इस दिन 4 माह की निद्रा से जाग जाते हैं। 11 अपन पढ़ेंगे जब जोड़नी 11। ठीक है, देव उठनी 11, देव सोनी 11, और एक और आएगी निर्जला एकादशी। चारों कौन से पक्ष में आएंगी? हाँ, तो देवोत्थान एकादशी। अगला त्योहार आ रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी। ये अंग्रेजी माह के अनुसार आती है 14 जनवरी। सूर्य पर मकर राशि का कोई प्रभाव रहता है, उसके हिसाब से आती है। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है। ठीक है, और दान देने की परंपरा है, और रूठी सास को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन रूठी सास को मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि वो मिनसते हैं स्त्रियां, कुछ क्या नाम से, कोई चूड़ी मिनस रही है, कोई साड़ी मिनस रही है, कोई जूती मिनस रही है, चप्पल मिनस रही है, सासू की दूंगी। ठीक है, सासू को देने के लिए। तो से याद रख लेना, माघ की अमावस्या को क्या कहा जाता है? मौनी अमावस्या। माघ की अमावस्या हो गई मौनी अमावस्या। बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी। कब आती है? माघ की अमावस्या को हो गई मौनी अमावस्या। अब माघ में शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या बोलेंगे? बसंत पंचमी। इस दिन माता सरस्वती का बर्थडे मनाया जाता है। उनको जन्मोत्सव के रूप में त्योहार मनाया जाता है, जयंती के रूप में। कौन सा? बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी। इसके बाद में त्योहार आ रहा है शिवरात्रि।
शिवरात्रि मनाई जाएगी अपने फागुन को। कब आएगी? फागुन। फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की 14 को कौन सा त्योहार रहेगा? शिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। ठीक है, जन्मोत्सव नहीं है, क्या है ये? इसलिए शिव जी के ब्यावले गवाए जाते हैं इस दिन। क्या गवाते हैं? ब्यावले। ब्यावले का मतलब होता है ब्याह का जो प्रकरण था, प्रसंग था, वो सुनाया जाता है इस दिन। मंदिरों में कुछ सुनाने वाले बुलवाए जाते हैं, तो ब्यावले सुनाते हैं। जो माता पार्वती और भगवान शिव का एक रोचक विवाह हुआ था। कई सारी समस्याएं थी। एक बार ब्याह हो लिया भगवान शिव का। उस समय सती माता थी, फिर उस समय कहीं ससुराल में चली गई, वहाँ पियर चली गई थी माता सती, बिना बुलाए और बिना पति की अनुमति के। तो वहाँ बेइज्जती हुई। फिर वहाँ पर उन्होंने सती हो गई थी। उसमें क्या नाम से सती क्या हुई? यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी माता सती ने। फिर दूसरा जन्म हुआ था इनका हिमालय पर्वत से। पहले थी ये राजा दक्ष की पुत्री। किसकी पुत्री थी? जब इनका नाम था सती। फिर दूसरा जन्म हुआ इनका हिमालय पर्वत से, तब इनका नाम रखा गया पार्वती। क्या नाम रखा? पर्वत से जन्मी थी, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? इसीलिए इनको कहते हैं गिरिजा। गिरी माने भी क्या होता है? इसीलिए बोलते हैं इनको शैलजा या शैलसुता। शिवानी, भवानी किसके नाम है? पार्वती के। तो सब प्रकरण सुनाया जाता है शिव के ब्यावलों में। तो शिव जी का विवाह हुआ था कब? फाल्गुन कृष्ण 14। ठीक है, इसके बाद आ रही है फुलेरा दोज। फुलेरा इसीलिए है इसका नाम। कौन से महीने में आती है? फाल्गुन में। कृष्ण पक्ष तो गया, फाल्गुन का क्या आएगा? ये दोज को क्या हो जाएगी? फुलेरा दोज। इसके बाद आ रही है होली। होली पड़ेगी अपने फाल्गुन की पूर्णिमा। फाल्गुन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार हो जाएगा? होली का। ठीक है, आज होली है, कल कौन सा त्योहार रहेगा? तो दुल्हन पड़ेगी अपने। ये कौन सा महीना था भाई? फाल्गुन की क्या हो गई? पूर्णिमा। फागण गया ना, पूर्णिमा हो गई। अब कौन सा महीना आएगा भाई? माघ। फागण के बाद अब क्या आएगा? इसी पे आधारित अभी कोई सी परीक्षा हुई थी महीने भर पहले, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि ये शायद एक वीडियो का ग्राम सेवा का पूछा था कि मतलब लास्ट का त्योहार इनमें से विक्रम संवत के अनुसार अंतिम त्योहार कौन सा है? तो ऐसे दे दिया था। एक तो दे दिया था ये वाला होली का दे दिया। ठीक है, होली के बाद में दे दिया था धुलंडी का। ठीक है, ऐसा करके दे दिए थे। 3-4 त्योहारों के नाम दे दिए। तो उनमें सबसे लास्ट में कौन सा है? धुलंडी नहीं, शीतलाष्टमी था शायद। तो उसमें शीतलाष्टमी लास्ट का था त्योहार। ठीक है, उसका कारण बता दूंगा। अभी फागण खत्म हो गया ना भाई? अब कौन सा महीना आ गया है? चैत में पहले कौन सा पक्ष आएगा ना भाई? पक्ष। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आज की होली है, कल ही धुलंडी होगी ना। आज फाल्गुन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार हो गया था? होली का। अगले दिन होगी धुलंडी, तो फागण की पूर्णिमा को होली। तो अगला महीना तो चैत ही आ गया। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या हो जाएगी अपने? धुलंडी। और अपन जानते हैं अपने होली जो खेली जाती है, होली अपने कुछ प्रसिद्ध है। जैसे ब्यावर में देवर भाभी होली खेलते हैं, बिनाय अजमेर में होली खेलते हैं। भाई कोड़ों से होली खेली जाती है। महावीर जी के लठमार होली खेली जाती है। स्त्रियां पुरुषों को ऊपर लठ बरसाती हैं और पुरुष अपनी रक्षा करते हैं। तो वहां पर क्या है? लठमार। ठीक है, लठमार होली तो प्रसिद्ध है ये समय ब्रज की। बाकी प्रसिद्ध है ब्रज से लगता हुआ क्षेत्र अपने महावीर जी का। महावीर जी का पड़ता है करौली में। तो करौली में भी कैसी होली खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है। आदिवासियों में इस दिन भगोरिया खेला जाता है। बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में कैसी खेलते हैं? बाड़मेर में क्या है? पानी की कमी है। अब अपना तो पानी बिगाड़ते हैं ऐसे, वहां नहीं बिगाड़ते ऐसे, कांटे की देते हैं अपने आप भी आते हैं, दोनों चीज बिगाड़ करके पानी। तो बाड़मेर में कैसी खेली जाती है? पत्थरमार। कांटा मार नहीं, पत्थरमार। ठीक है,
तो ये हो गया अपने कौन सा त्योहार? धुलंडी। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कौन सा त्योहार हो गया? धुलंडी। ठीक है, इसी महीने में अब आगे चल करके चैत्र के कृष्ण पक्ष की 8 को आएगी शीतला अष्टमी, जिस अपन बासेड़ा का त्योहार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बासेड़ा। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता ठंडा भोजन करती है, खूब ठंडा करती है, हमको ठंडा करवाती है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी माता है जो ठंडी रूप में पूजी जाती है। कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में। तो शीतला माता की जय। ठीक है, शीतला अष्टमी हो गई। शीतला अष्टमी जिस दिन रहती है उसी दिन शुरू हो जाता है गुड़ले का त्योहार। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा त्योहार चलेगा? गुड़ले का। गुड़ले का त्योहार क्या रहता है? अपने नहीं मनता है, हमारे यहाँ तो मनती है शीतला अष्टमी। ये मनता है जोधपुर। क्या मनता है? जोधपुर में। वो जोधपुर का राजा था सातल देव। क्या नाम था? सातल देव। जोधपुर का राजा था एक सातल देव नाम का राजा था जोधपुर का। एक अजमेर का शासक था इस समय मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। क्या नाम था? गुड़ला था। यहाँ होकर के निकल रहा था, पीपाड़ नाम की जगह पड़ती है मारवाड़ में, वहां से होकर के गुजर रहा था। यहाँ पर स्त्रियां थी, कई तालाब पर पानी भरने के लिए आई हुई थी। मारवाड़ की राठौड़ों की लड़कियां थी जो पानी भरने के लिए आई हुई थी। उस गुड़ले खां ने क्या किया? उन कन्याओं का अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया। इस बात का पता जब जोधपुर के राजा को लगा, किसको? सातल देव को। सातल देव ने उस गुड़ले खां का पीछा किया, उसके साथ में युद्ध किया। गुड़ले खां था, गुड़ले खां को जगह जगह से छिद्रित कर दिया। किसने? सातल देव ने। गुड़ले खां था जो मारा गया, लेकिन घायल हो गया था सातल देव भी। ठीक है, इस स्मृति में जोधपुर की राजकुमारियां हैं, घड़िया लेकर के उसको छिद्रित कर देती हैं। घड़िया को क्या कर देती हैं? गुड़ले खां की स्मृति में उसमें जगह जगह छेद कर देती हैं और घड़िए के अंदर दीपक रख करके उसको सिर पे रख करके नृत्य करती हुई कहीं तालाब वाला पानी के स्थान पर जाती है, नृत्य करती हुई आती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? गुड़ले का त्योहार। पर हुआ क्या? ये घटना तो है चैत्र कृष्ण अष्टमी की। गुड़ले को कब मारा था? लेकिन घायल हो गया था सातल देव। सातल देव भी घायल हो गया और वो मर गया था बेचारा चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को तो इस दिन घड़िए को फोड़ दिया जाता है और त्योहार खत्म हो जाता है। तो ये त्योहार चलता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल। कौन सा त्योहार चलता है? गुड़ले का। कहाँ चलता है? हमारे नहीं बनता है। कहाँ बनता है? जोधपुर में। जोधपुर में शीतला अष्टमी नहीं बनती है। वहाँ क्या बनता है? गुड़ले का होता वहाँ है। पर चक्कर क्या पड़ा था कि जोधपुर का राजा था विजय सिंह। विजय सिंह का पुत्र था सरदार सिंह। सरदार सिंह के माता माई निकली आई। माता माई जानते हैं ना? चेचक। ठीक है, माता माई निकली आई। माता माई का इलाज माता ही करती है। कौन सी माता? शीतला माता। जो हुआ क्या? खूब इलाज करवा लिया उसका, खूब माता के ढोक दे ली, खूब माता को राजी करने की कोशिश कर ली, खूब प्रसाद चढ़ा लिया। मुन्ना जाता मुन्ना चल बसा। मुन्ना ही चल बसा। जोधपुर के राजा को गुस्सा आ गया। किस बात की माता है भाई? ये माता किसका इलाज करती है? चेचक का। ठीक है, मान के चलो अपने पास नहीं हुए पर सरस्वती माता की पूजा करना छोड़ दें कि जो माता तुमने न्याय ही नहीं किया तो तुम वहाँ खड़ाएगी तो तुम ही हो, एक बजाय लक्ष्मी पूछता हम डायरेक्ट क्यों रखा। तो ऐसे ही क्या किया? जाए खा करके जोधपुर के किले के अंदर शीतला माता का मंदिर था, वो शीतला माता की मूर्ति को फेंक दिया किले से ही। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर का, वैसे फेंक दिया। काका नाम के स्थान पे जाकर के गिरी मूर्ति वहां स्थापित करवाई गई इसको। तो जोधपुर में शीतला अष्टमी नहीं मनाई जाती है। या क्या मनता है? गुड़ले का त्योहार। नव संवत्सर अब आ रही है नई साल। क्या आ रही है? नई साल। न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर का सिस्टम अलग ही है। देखो विक्रम संवत में महीना कहाँ से शुरू होता है? चैत से। और चैत से शुरू हुआ तो चैत में पहले कौन सा पक्ष आया? है भाई कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन बाद में आया शुक्ल पक्ष। अब आ रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आधा महीना निकलने के बाद में आज मनाई जाएगी नई साल। अपने ऐसे समझ लो जैसे ईस्वी के महीनों के हिसाब से बात करें तो 16 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने लग जाए। उस हिसाब से भाई पहले महीना आता है चैत का, और चैत में आता है पहले कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में नहीं बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। कब शुरू हो रहा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और इसी कारण से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है नव संवत्सर कब मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं नई साल वैसे ही तुक्के मारेंगे तो भी सही जाएंगे। भाई चैत वैशाख, चैत से महीना शुरू होता है। महीना शुरू होता है पहले पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में पहले क्या आती है? प्रतिपदा। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। सही है गलत है? गलत है। तो फिर सही क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। नव संवत्सर मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये ऑप्शन दिया गया था चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या मनाया जाता है? नव संवत्सर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या की थी? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन सृष्टि की रचना, ठीक है। इसी दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्रे। नवरात्रे चलेंगे अपने 9 दिन तक, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और 9वीं तक क्या चलेंगे अपने? नवरात्रे, ठीक है। नव संवत्सर मतलब नया साल कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इसी दिन से क्या शुरू हो जाएंगे? नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों में बीच में ही पड़ जाएगी अपने गणगौर। नवरात्रे चल रहे हैं, उसी के बीच में क्या आ जाती है अपने? गणगौर आ जाएगी। गणगौर पड़ेगी कब की? चैत्र शुक्ल तृतीया। मैंने बताया 4 में तीज का महत्व है। एक तो छोटी, बड़ी, गणगौर। 3 सही है, 1 नवाब है। कौन सी? बड़ी चीज। बड़ी। चैत्र शुक्ल तृतीया। नवरात्रे भी चल रहे हैं इस समय। कब शुरू हो गए नवरात्रे? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक क्या चलेंगे? इसी बीच में तीज के दिन क्या पड़ जाएगी? नव संवत्सर कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और तीज के दिन हो गई अपने गणगौर। और गणगौर अपने प्रसिद्ध है जयपुर। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन गणगौर जोधपुर में नहीं बनती है। कहाँ नहीं बनती है? जोधपुर में क्यों नहीं बनती? गणगौर के दिन जोधपुर का राजा मर गया था। मैंने बताया ना अभी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को युद्ध हुआ था और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन चूंकि सातल देवता जोधपुर का राजा वो भी घायल हो गया और वो भी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मर गया। तो इसलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती। गणगौर बूंदी में भी नहीं बनती है। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह का पुत्र था, भाई था छोटा जोधा। क्या नाम था? जोधा। वो क्या है, एक गणगौर भवानी के लिए जा रहा था नाव में। नाव में बैठ करके जा रहा था, नाटक कर रहा था। छोटा भाई था, दादागिरी भाई मेरी, ठीक है। तो कुछ छुल छुल कर रहा था, छुल छुल करता करता गणगौर की बात है। गणगौर भवानी के लिए जा रहा था, उसमें चल बसा। तो वहां से भी गणगौर गई। कहाँ से? राजा का भाई मर गया से गणगौर के दिन। तो न तो गणगौर जोधपुर में बनती है, नहीं गणगौर बनती है जैसलमेर में बनती है। गणगौर कहाँ बनती है? बनते हुए और जगह बनती है, पर वहाँ तीज की जगह चौथ को बनती है। तीज की जगह गणगौर बनती कब है?
चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन जैसलमेर में कब मनती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। हुआ क्या कि गवर की पूजा करते हैं। ईसर बाहर रहता बताया। ईसर को बीकानेर का राजा था, उससे झगड़ा चल रहा था जैसलमेर के राजा का। उसकी धनी की और तो उपाय खाए नहीं, उसने क्या किया? ईसर को चुरा लिया। बीकानेर का राजा क्या चोर ले गया? ईसर को। ईसर को चोर ले गया, खूब ढूंढ लिया। सेकंड गौर कहते भाई ईसर मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिला तो अब ईसर तो रूस ही गया हमसे, हमको तेरी जरूरत नहीं है। तो बिना ईसर के ही गवर की पूजा करके रही। कब?